20 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर खाना खा रहा होता है, पर तभी किलिन कहता है कि तुम्हें पता है, उसका हमारे क्लैन में काया से अच्छा कोई भी वॉरियर नहीं था जो कि किंग्स मार्क को इनहेरिट कर सकता था। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहता है, ये तो ठीक है, पर तुम मुझे ये बात अभी क्यों बता रहे हो? और किलिन कहता है, बस मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें ये बात अभी नहीं बता पाऊंगा तो मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाऊंगा। मैंने इस बारे में अपने दिल में 100 बार 1000 बार सोचा है, पर फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब काया को वो मार्क नेचुरली मिल गया था तो भी उसने हमारे टाउन को नुकसान क्यों पहुंचाया। पहले तो मुझे लगा कि उसके पास कुछ ऐसे कारण होंगे जिससे उसे जानबूझकर करना पड़ा। काया एक बहुत गुस्से लड़की हो सकती है, पर फिर भी वो एक फॉरेस्ट की वॉरियर है, इसीलिए उसे अपने फॉरेस्ट प्राइड की चिंता होनी चाहिए। पर अब उसे देखकर लगता है कि उसके पास जो ग्रेट पावर्स हैं वो उसका गलत काम करने में इस्तेमाल कर रही है, और इसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगा। और ऐसा बोलते हुए किलिन बहुत ज़्यादा दर्द में होता है, और उसका ये दर्द हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस कर लेता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर किलिन से पूछता है कि जब काया ने ये सब किया तो क्या उससे पहले जंगल में सब कुछ ठीक था या वहाँ पर कोई समस्या चल रही थी। और किलिन कहता है, नहीं, सब कुछ ठीक था, हम हमारी ज़िंदगी बहुत आराम से जी रहे थे। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि अगर ऐसा था तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता जिससे काया को ये सब करना पड़ा होगा। और अंत में आकर इसका एक ही मतलब बनता है कि कुछ लोग होते ही हैं जिनके अंदर जन्म से ही बुराई भरी होती है, पर काया तो रेडन की बेटी है, तो ऐसा कैसे कर सकती है? इस बात को मानना तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर किलियन से कहता है, किलियन चलो जो हो गया वो हो गया, तुम अब इस बात पर फोकस मत करो, क्योंकि आगे आने वाले समय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पर तब तक के लिए तुम जो काम कर रहे हो तुम उस पर फोकस करो। जिसे सुनकर किलियन कहता है, जो मैं अभी कर रहा हूँ उस पर फोकस करूँ। हाँ, तुम्हारी बात में दम तो है, पर तुम मुझे एक बात बताओ कि तुमने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि मेरी काया के खिलाफ इतनी ज़्यादा नफरत कैसे बढ़ी। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्योंकि मैंने देख लिया है कि तुम सही समय आने पर मुझे अपने आप बता दोगे, और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे क्या पता। जिसे सुनकर किलिन कहता है, अरे तुम तो सच में मेरे ट्राइब के एल्डर की तरह बात कर रहे हो। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, क्या ऐसे कैसे पता चला कि मैं इसके बाप की उम्र का हूँ? देख रहा है रेडन, तेरा बेटा मेरे साथ रहकर चालाक बन रहा है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक बंदा बताता है कि सर, ऑस्कर आपसे मिलने के लिए ब्लड टावर का कोई बंदा आया है। जिसके बाद वो ब्लड टावर से आया हुआ आदमी हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट करता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मेरा नाम है क्लीन मैथिस और मैं ब्रांड के ब्लड टावर का ब्रांच डायरेक्टर हूँ। जिसे सुनकर किलियन वहां से उठते हुए कहता है, चलो तुम अपने बिजनेस की बात कर लो, तब तक मैं पैकिंग कर लेता हूँ, जिसके बाद हम साथ में चलेंगे। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ हाँ तुम पैकिंग करो, इतने में मैं उनके साथ अपना बिजनेस उल्टा के तुमसे मिलने आता हूँ, जिसके बाद हम साथ में चलेंगे। जिसके बाद अगले सीन में हमारा मेन कैरेक्टर क्लाइंट से कहता है, वेलकम वेलकम, मेरा नाम है ऑस्कर क्रूश और मैं टावर का लेवल 3 का मेज हूँ। और ये सुनकर क्लाइंट कहता है, अच्छा तुम वाइट टावर से हो ना। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, अरे यार, आखिरकार इसने मुझे पकड़ ही लिया। और क्लाइंट कहता है, अरे तुमने तो उस टैटूइस्ट के साथ बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़ाई की, इसीलिए तुम्हारा नाम कौन नहीं जानता। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा अब तुम्हें पता चल ही गया है कि मैं वाइट टावर से हूँ, तो क्या तुम मुझसे अब 30% ज़्यादा पैसा यानी कि 8500 बेल्स लेने आए हो। पर क्लाइंट हमारे मेन कैरेक्टर को लिफाफा देते हुए कहता है, नहीं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? और क्लाइंट कहता है, इस लिफाफे में वो 1.1 मिलियन बेल्स हैं जो कि तुम पहले देके गए थे। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, पर तुम मुझे वापस क्यों दे रहे हो? और क्लाइंट बताता है कि तुमने जिसका ब्लड सैंपल हमें दिया था, हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। हम जितनी बार उसे ढूंढने के लिए ट्रैकिंग मैजिक का यूज़ करते हैं वो बार बार ब्रेक हो जाता है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहता है, क्या ट्रैकिंग मैजिक ही टूट जाता है? और क्लाइंट कहता है, हाँ, ऐसी कई जगह हैं जहां पर माना बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इस कारण हमारा मैजिक वहां पर काम नहीं करता है। और जब हमने उस ब्लड से बार बार उस पर्सन को ढूंढने की कोशिश की तो हमें एक बात ही पता चली कि वो बंदा क्रिम्सन माउंटेन के पीछे हो सकता है। और ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा शॉक हो जाता है। जिसके बाद क्लाइंट आगे कहता है, एनीवेज, जो तुमने हमें पैसा पहले दिया था वो हमने तुम्हें वापस दे दिया है, जिसका मतलब अब हमारा कॉन्टैक्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो मैं यहाँ से चलता हूँ। और ऐसा कहकर क्लाइंट वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी क्लाइंट की उस बात के बारे में सोच रहा होता है कि एडना क्रिम्सन माउंटेन के पीछे है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने एडना को क्रिम्सन माउंटेन के पीछे कैद कर लिया है? और अगर सच में ऐसा है तो ये बात परफेक्टली सेंस भी बनाती है कि क्यों एडना ने वाइट टावर को 20 सालों तक कोई डेटा नहीं भेजा। पर फिर भी एडना का मैजिक इतना पावरफुल है कि जब वो आसमान में उड़ती थी तो उसे कोई सेंस नहीं कर पाता था, यहाँ तक कि कोई डीमन भी उसे नहीं पहचान सकता था। और इतनी ताकतवर ताकत के साथ उस माउंटेन से निकलना तो बहुत आसान है, तो वो निकली क्यों नहीं? ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। पर चलो, एक बात तो पता चल गई, वो अभी तक मरी नहीं है, जिंदा है। क्योंकि अगर वो मर गई होती तो ट्रैकिंग मैजिक काम ही नहीं करता। और अगर मुझे जानना है कि उसे क्या हुआ है तो मुझे खुद क्रिम्सन माउंटेन के पीछे जाना होगा।
पर मेरे अभी के लेवल और पावर के साथ वहाँ पे जाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए मुझे वहाँ पे जाने के लिए अपने लेवल को 5 और 6 तक तो बढ़ाना ही होगा। और इसका मतलब है कि हमें अंत में आकर एक ही चीज़ चाहिए, वो है ताकत। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि बाहर आ जाता है और बाहर उसका इंतज़ार हमारा किलिन अपने बैग के साथ कर रहा है। और किलिन को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, चलो किलिन, थोड़ी शॉपिंग करने चलते हैं। और शॉपिंग से हमारे मेन कैरेक्टर का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो अपने लिए कपड़े लेने जा रहा है। वो यहाँ पर अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेने जा रहा है जिससे उसका लेवल और भी तेज़ी से बढ़े। जिसके बाद हमारा ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है किलिन को, जो कि कहता है, मैंने तो सोचा था हम किसी दुकान में जाने वाले हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ हाँ, हम वहीं जाने वाले हैं। जिसे सुनकर किलिन कहता है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे यहाँ पर कसीनो में क्यों लाए हो? जुआ खेलना गंदी बात है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे रिलैक्स किलियन, हम यहाँ पर कोई जुआ खेलने नहीं आए हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर काउंटर पर जाकर उस लेडी से कहता है कि हमें सबसे काली 2 ब्लैक चिप्स दे दीजिए। जिसे सुनकर वो लेडी उनसे 20,000 बेस्ट लेकर उन्हें 2 ब्लैक चिप्स दे देती हैं। और ये देखकर किलिन कहता है, हबे ऑस्कर, तूने तो कहा था तो कोई जुआ नहीं खेलेगा, तो तूने ये चिप्स क्यों ली है? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे किलियन, इनसे कोई जुआ नहीं खेला जाता, ये चिप्स तो एंट्री पास की तरह काम करती है। जिसे सुनकर किलिन कहता है, अच्छा, चिप्स एंट्री, हम ऐसी कौन सी जगह जा रहे हैं? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे यार, तुझे समझाने में पूरी रात निकल जाएगी, तो बस मुझे फॉलो कर तो अपने आप समझ जाएगा। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर लिफ्ट के सामने आ जाता है, जहां पर वो गार्ड उनकी चिप्स चेक करता है और उन्हें लिफ्ट से नीचे जाने देता है। जिसके बाद लिफ्ट में किलियन कहता है, क्या हम नीचे जा रहे हैं? इससे भी नीचे कुछ है? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ हाँ, बहुत कुछ, जो कि तुमने अभी तक नहीं देखा। और इतने में ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और लिफ्ट के बाहर देखकर किलियन शॉक हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, ऑस्कर, ये कौन सी जगह है? और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, किलियन बेटा, ये ब्लैक मार्केट है। और किलियन ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, ओह, मैंने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी, और इन्होंने इतने अंडरग्राउंड में इतनी बड़ी बिल्डिंग, सुनी सिटी कैसे बना रखी है? और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, ये सब तो डॉन इंजीनियरिंग का कमाल है। और अगर अब तुम्हारा चारों तरफ देखना खत्म हो गया तो हम चलें, क्योंकि हम बहुत देर से यहीं पर ही खड़े हैं। और किलियन कहता है, हाँ हाँ चलो, पर वैसे ये सारे लोग हमें इस तरह घूर क्यों रहे हैं? और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि इस ब्लैक मार्केट में ज़्यादातर लोग क्रिमिनल्स हैं। एक टाइप से समझ लो कि ये कचरे का ढेर है जिस पर एम्पायर भी ध्यान नहीं देता है। और किलियन कहता है, तभी मैं सोचूं ये सारे लोग जो मुझे घूर रहे हैं, इनके इंटेंशन अच्छे नहीं हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, पर अगर हमें कोई रेयर आइटम ढूंढना है तो हमें ऐसी जगह आना ही होगा। और किलियन कहता है, हाँ हाँ, पर तुम अपना काम जल्दी करो, क्योंकि मुझे इस जगह से कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर और किलियन को एक आवाज़ आती है, अबे ओए। जिसे सुनकर वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो 2 लोग होते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर और किलियन से कहते हैं, क्या तुम दोनों मेज हो? और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, अब ये 2 नमूने बीच में कहाँ से आ गए? पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर उनके कपड़े पर लगा एक बैज देख लेता है, जिसे देखकर वो कहता है, वैसे येलो टावर के मेज को हमसे क्या काम? और ये सुनकर वो चोमू बंदा कहता है, तुम्हें बताया हम कौन है, फिर भी तुम हमसे इस तरह बात कर रहे हो? वो उसका साथी उसे कह रहा होता है, ओए शांत हो जा, इन्हें इस तरह डरा मत। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, मुझे तो इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। जिसके बाद वो चोमू का छोटा भाई कहता है, मैं येलो टावर से बर रॉड्री, एक लेवल 4 का मेज। जिसके बाद वो चोमू से टेलीपैथी में बात करते हुए कहता है, अबे ओए, इन्हें अपना इंट्रोडक्शन दे। और चोमू कहता है, पर मैं इन कचरों को अपना इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। जिसे सुनकर चोमू का छोटा भाई कहता है, अबे इन्हें इंट्रोडक्शन दे, ये हमारे प्लान का पार्ट है। और ये सुनकर चोमू इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम है जॉनथन प्लेट, येलो टावर से एक लेवल 4 का मेज। और इनका इंट्रो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर और किलियन भी अपना इंट्रो दे देते हैं, मेरा नाम है ऑस्कर क्रूसियन, लेवल 3 का मेज वाइट टावर से। और मेरा नाम है किलियन रॉकवुड, लेवल 4 का मेज वाइट टावर से। और ये सुनकर तो वो चोमू का छोटा भाई कहता है, ओह किलियन रॉकवुड, तुम तो वाइट टावर की राइजिंग स्टार हो ना? ओह, मैं कितना लकी हूं जो मैं तुमसे मिल पाया। जिसके बाद वो कहता है, अरे हाँ, हमने तुम्हें जिस काम के लिए रोका था हम तो वो तुम्हें बताना भूल ही गए, सॉरी। क्या तुमने सुना है कि नॉर्दर्न एरिया में मेज हंटर अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है? और किलियन कहता है, हाँ हाँ, हमने सुना है। और क्या तुम्हें ये भी बताया कि वो मेज हंटर लास्ट टाइम ब्रैंड में दिखा था, और इसीलिए हम ब्रैंड के कई सारे मेजेस के साथ काम कर रहे हैं, और अगर कोई मेज मर भी जाए तो हम उसके ट्रेसेस से उस मेज हंटर को ढूंढ पाएंगे। जिसे सुनकर किलियन कहता है, ओह, तो तुम किस टाइप से मेजेस के साथ काम कर रहे हो? और वो बंदा बताता है कि ये बहुत सिंपल है, तुम्हें बस इस कार्ड को एक्सेप्ट करना है। जिसे सुनकर किलियन कहता है, पर ये क्या है? और वो बंदा बताता है कि एक मैजिकली लिंक्ड बिजनेस कार्ड है, जिससे हम दोनों के बीच में कनेक्शन बना रहेगा।
तुम जैसे ही इसके अंदर थोड़ा सा माना डालोगे तो ये कार्ड उस माना से धागा बनाएगा जो कि जाकर दूसरे कार्ड से जुड़ जाएगा। और पता है, ये 10 किलोमीटर्स तक की रेंज में काम करता है। और अगर कोई कार्ड वाला पर्सन मर जाता है तो दूसरे बंदे के पास जो कार्ड है वो रेड कलर से ग्लो करने लगता है और हमें दिशा दिखाता है कि उस बंदे की बॉडी कहाँ पर है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, अच्छा, मैंने सुना था कि येलो टावर के मेज अभी तक बहुत ज़्यादा मारे गए हैं, तो क्या इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं? जिसके बाद वो चोमू का छोटा भाई आगे कहता है, तो ठीक है, अब हम आगे से एक दूसरे की लोकेशन 2-2 घंटे में चेक करते रहेंगे, और अगर तुम सेफली सिरेन पहुंच जाओ तो उस कार्ड को फाड़ देना ताकि हमें पता चल जाए कि सब कुछ सेफ है। जिसे सुनकर किलिन कहता है, अच्छा ठीक है, वैसे क्या 2-2 घंटे में लोकेशन चेक करना जरूरी है? और ये सुनकर तो चोमू भड़कते हुए कहता है, अबे तू पागल है क्या? तुझे बोला करना है तो करना है, नहीं तो तू मारा जाएगा। और चोमू का छोटा भाई बीच में आते हुए कहता है, अरे अरे, हमें माफ करना, ये जो मेरे बड़े भैया चोमू भैया हैं, ये बहुत ज़्यादा गुस्सैल किस्म के आदमी हैं, पर इनकी बात बिल्कुल सही है। अगर तुम 2-2 घंटे में लोकेशन चेक करते रहोगे तो ये हम दोनों के लिए बढ़िया रहेगा। जिसके लिए किलिन भी मान जाता है। जिसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, ऑस्कर, क्या ये कार्ड तुम अपने पास रखना चाहते हो? और ये देखकर चोमू का छोटा भाई कहता है, अरे नहीं नहीं, अगर तुमने ये कार्ड किसी और को दे दिया तो ये काम नहीं करेगा। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ किलियन, इसीलिए तुम इसे अपने पास ही रखो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर और किलियन वहाँ से जाने लगते हैं। तभी किलियन कहता है, ठीक है, हम जा रहे हैं, तुम कुछ भूल तो नहीं गए हो ना? और वो बंदा कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं, अब तुम आराम से जा सकते हो, और शुक्रिया मेरी पूरी बात सुनने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छे से अपने घर पहुँच जाओ। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर और किलियन आगे आ जाते हैं, और आगे आकर के किलियन हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, ये येलो टावर के लोग कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं होते हैं? जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ हाँ, कह सकते हैं, वैसे क्या तुम्हें ब्लैक मार्केट से कुछ लेना नहीं है? और किलियन कहता है, नहीं नहीं, हम फॉरेस्ट के वॉरियर्स को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा देखो तो, तुम्हारे ऐसा कहते ही कितने सारे दुकानदार तुम्हें घूरने लगे हैं। वहीं हमारा मेन कैरेक्टर हमें ये भी बताता है कि इस ब्लैक मार्केट में ज़्यादातर जो सामान आता है वो चोरी या डकैती का होता है, जिस कारण इस सामान की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। जिसके बाद किलियन हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, वैसे ऑस्कर, तुम यहाँ पर कैसी चीज़ लेने वाले हो? और हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, कुछ ऐसा जिससे मुझे लड़ाई करने में थोड़ी मदद मिल सके। और ऐसा कहते ही हमारा मेन कैरेक्टर एक शॉप के सामने आ जाता है, जहाँ पर उसे एक ब्रेसलेट दिखाई देता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते तो वो दुकानदार कहता है, ओहो नौजवान, तुम्हारी आंखें तो बड़ी अच्छी हैं। इस ब्रेसलेट की पावर को हैंडल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसी कारण ये ब्रेसलेट मेरी दुकान से आज तक नहीं बिका, पर फिर भी ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसीलिए मेरी दुकान का सबसे बेस्ट आइटम है। तुम्हें देखने में लग रहा होगा कि ये कोई छोटा मोटा आर्टिफैक्ट है, पर ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि एंशिएंट डंजन में मिला था। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा तो बताओ, इस आर्टिफैक्ट में ऐसी कौन कौन सी पावर्स हैं? और वो दुकानदार बताता है कि जितना मुझे पता है, इसके अंदर साइज़ को छोटा बड़ा करने की पावर, ड्यूरेबिलिटी एनहांसमेंट और साथ ही में क्लोन समन। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, क्लोन समन, ये तो एक मिड टियर का मैजिक है, जो कि वायलेट टावर की एक टेक्निक है, और अभी के मेरे लेवल के हिसाब से ये टेक्निक इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है। पर क्या ही आर्टिफैक्ट सच में एक एंशिएंट टाइम का आर्टिफैक्ट है? क्योंकि इस ब्लैक मार्केट में मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स में से 99.99% आर्टिफैक्ट्स फेक होते हैं। कुछ 0.1% ही आर्टिफैक्ट ऐसे होते हैं जो कि सच में डंजन से लाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो असली आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो एंशिएंट सिविलाइजेशन के टाइम पर बने होते हैं, जिसको आज लोग भूल गए हैं। वैसे आर्टिफैक्ट्स को अपने पास रखना बहुत ज़्यादा रेयर होता है। अगर कोई उसे अपने पास रखता है तो उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए। जैसे कि पहले मेरे पास एक बंदूक थी ट्राइटी, जिसका मैंने नाम निकाला था छोटी अम्मा। वो भी एक अच्छा आर्टिफैक्ट था, पर असल में वो एक मॉडिफाइड वेपन था, और अगर उसे असली आर्टिफैक्ट से कंपेयर किया जाए तो वो गन असली के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। तो तुम समझ ही सकते हो कि उस गन की पावर इतनी ज़्यादा थी। वहीं अगर असली आर्टिफैक्ट होता तो उसकी पावर कितनी ज़्यादा होती। और अभी मुझे इस ब्रेसलेट से ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये कोई स्कैम नहीं है, बल्कि असली है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस दुकानदार से पूछता है, क्या मैं इस ब्रेसलेट को एक बार ट्राई कर सकता हूँ? और वो दुकानदार कहता है, हाँ हाँ, पर अगर तुमने इसका अच्छे से यूज़ नहीं किया तो ये ब्रेसलेट टूट भी सकता है, और अगर ये टूट गया तो तुम्हें किसी भी हालत में इसे खरीदना पड़ेगा। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे 500 की हरी पत्ती देते हुए कहता है, हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस ब्रेसलेट को अपने हाथों में पहन लेता है और कहता है, ओहो, ये ब्रेसलेट तो मेरे हाथों में बिल्कुल जच रहा है। तो चलो अब मैं इसके अंदर अपना माना डाल के चेक करता हूँ कि ये कैसे काम करता है। और ऐसा कहकर हमारा मेन कैरेक्टर उसके अंदर अपना माना डालता है, पर तभी वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उस ब्रेसलेट ने हमारे मेन कैरेक्टर का 30% माना एक ही बारी में अब्सॉर्ब कर लिया था। और तभी वो शॉपकीपर कहता है, ओहो, आखिरकार ये काम करता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर जब अपने साइड में देखता है तो वहाँ पर उसका क्लोन खड़ा रहता है, और उस क्लोन को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, ओ, ये मेरा क्लोन है जिसे मैंने समन किया है। मैंने सोचा नहीं था,
पर इसे देखकर लगता है कि ये क्लोन मेरी सोच से ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो शॉपकीपर आगे कहता है, सीरियसली अमेजिंग। यहाँ पर न जाने कितने सारे लोग आए थे और सब ने इस ब्रेसलेट को टेस्ट किया था, पर आज तक इससे इतना अच्छा क्लोन कोई नहीं बना पाया, और तुमने तो एक ही बारी में इतना अच्छा क्लोन बना लिया। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा सच में है? लगता है ये ब्रेसलेट मेरे लिए बना है, और देखो आज इसको अपना मालिक भी मिल गया। और वो दुकानदार कहता है, हाँ, ये तो उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास इसको खरीदने के पैसे है या नहीं। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर धीरे से कहता है, लगता है ये दुकानदार इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं है। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि उसका क्लोन धीरे धीरे गायब होने लग गया है। जिसे देखकर वो कहता है, अरे ये तो 2 मिनट में ढेर हो गया। और वो दुकानदार कहता है, हाँ, पर फिर भी ये ग्रेट आर्टिफैक्ट है, और अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए इसकी स्पेशल प्राइस लगाता हूँ 2.5 मिलियन बेल्स।